जेडीयू नेता केसी त्यागी बोले, लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व की बेला आई है, एनडीए की फिर होगी वापसी, पहले ज्यादा वोट मिलने की उम्मीद। लोकसभा चुनाव की घोषणा पर बोले कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे, 7 चरणों में चुनाव होने से देश में रुक जाएंगे विकास के काम, 3 या 4 चरणों में किए जा सकते थे चुनाव। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने बीजेपी पर निशाना साधा, कहा न्याय खत्म करने के लिए देश ने 5 साल के इंतजार, कर्नाटक में कांग्रेस को मिलेगी रिकॉर्ड जीत। चुनाव की तारीखों की घोषणा पर निशिकांत दुबे का पोस्ट, कहा 1 जून को गोंडा में मतदान, इसके अलावा मई में नामांकन करूंगा, फिर एक बार मोदी सरकार। गोरखपुर सीट से बीजेपी उम्मीदवार रवि किशन ने कहा 4 जून को रिजल्ट 400 पार आएगा, नए भारत के शिल्पकार के रूप में पीएम मोदी खड़े हैं। 4 जून को रिजल्ट 400 पार, यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का लाभ इतने गांव-गांव, हर घर, हर टोला, हर व्यक्ति, हर महिला, हर बच्चे को मिला है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने चुनाव की घोषणा पर कहा, प्रदेशवासियों से अपील है कि लोकतांत्रिक उत्सव में हिस्सा लेकर अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें और विकास के निर्माण के लिए ज्यादा से ज्यादा मतदान करें। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा बीजेपी और जेजेपी के गठबंधन टूटने पर बोले, जेजेपी का जनाधार बचा नहीं है, वो सिर्फ विपक्ष के वोट काटने के लिए चुनाव लड़ेंगे। चुनाव की घोषणा पर बोले जेएमएम महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य, झारखंड में 4 चरणों में होगा मतदान, इसका स्वागत करते हैं। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता राम गोविंद चौधरी चुनाव की तारीखों पर बोले, पूरे देश में इंडिया गठबंधन बीजेपी को हराने का काम करेगा। बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन का बयान, कहा मोदी जी के नेतृत्व में हम 400 पार करेंगे, विपक्ष का तो गठबंधन भी नहीं हुआ अभी। हम लोग तो तैयारी कर रहे हैं, अब की बार 400 के पार और फिर एक बार मोदी सरकार, इसके लिए काम कर रहे हैं। देश की जनता ने मन बना लिया है। चुनाव की तारीखों पर बोले छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पिछली बार भी छत्तीसगढ़ में 3 चरणों में चुनाव हुए थे, इस बार चुनाव में देरी हुई है, हम आशा करते हैं कि निष्पक्ष चुनाव हो। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जताया जीत का भरोसा, कहा जीत बीजेपी के कार्यकर्ता चुनाव के लिए बिल्कुल तैयार है, हम राज्य में 25 सीटें जीतने जा रहे हैं। 2014 और 2019 में 25 सीट जीते हैं, अब की बार भी हम 25 सीट जीतेंगे, लेकिन अब की बार मार्जिन बड़ा होगा। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का बयान, कहा हम जनता के बीच जाएंगे, पीएम मोदी द्वारा किए गए कार्यों से अवगत कराएंगे और फीडबैक भी लेंगे। आंध्र प्रदेश में पीएम मोदी आज एनडीए की चुनावी बैठक को करेंगे संबोधित, एक मंच पर दिखेंगे चंद्रबाबू और पवन कल्याण। लोकसभा चुनाव के लिए राजा की यह पहली चुनावी बैठक होगी। 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव का भी ऐलान हुआ, 19 अप्रैल को सिक्किम, अरुणाचल, तो 13 मई को आंध्र प्रदेश में चुनाव, ओडिशा में 4 चरणों में होगी वोटिंग, आचार संहिता लागू। लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद हो सकते हैं जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव, चुनाव आयोग ने किया ऐलान, का सुरक्षा कारणों से लोकसभा के साथ नहीं कर सकते मतदान। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान न होने पर फारूक अब्दुल्ला का हमला, कहा जम्मू कश्मीर में चुनाव में देरी के लिए दुख, ऐसा कैसे करा पाएंगे एक देश एक चुनाव। उमर अब्दुल्ला ने भी एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर कसा तंज, कहा जम्मू कश्मीर में आम चुनाव के साथ विधानसभा चुनाव में असमर्थ है और एक राष्ट्र एक चुनाव की बात करते हैं। लोकसभा चुनाव पर बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने कहा जम्मू कश्मीर में चुनाव में पर्याप्त सुरक्षा बलों की जरूरत होती है, लोकसभा के बाद जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव कराए जाएंगे, इसमें विपक्ष को हाय तौबा मचाने की जरूरत नहीं। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने भी जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव का उठाया मुद्दा, कहा 4 राज्यों के साथ क्यों नहीं हो सकते जम्मू कश्मीर के चुनाव। इतना डिजिटल इंडिया की बात होती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात होती है, इतने सारे हमारे देश में सब कुछ आधुनिक बनाए जाते हैं, लेकिन 7 चरणों में हम फंसे हुए हैं। अच्छा लगते कि ये चारों स्टेट के साथ साथ जम्मू कश्मीर भी चुनाव कराया जाए। मशहूर सिंगर अनुराधा पौडवाल ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की, बीजेपी में शामिल हुई। अनुराधा पौडवाल ने कहा बीजेपी सरकार का सनातन से है गहरा नाता। समाजवादी पार्टी ने यूपी में लोकसभा उम्मीदवारों की पार्टी सूची जारी की, आजमगढ़ से चुनाव लड़ेंगे धर्मेंद्र यादव, नोएडा से डॉक्टर महेंद्र नागर, तो इटावा से धोरी को मिला टिकट।
उत्तर प्रदेश के रामपुर से सपा पर बरसे सीएम योगी। कहा पहले रामपुर की पहचान चाकू से थी, जेब कतरे करते थे इस्तेमाल, आज चाकू का यूज लोगों को सुरक्षा देने में हो रहा है। रामपुर की पहचान रामपुर के चाकू से था, तो कुछ लोग चाकू का इस्तेमाल जेब कतरने में करते थे और हमने उसी चाकू का इस्तेमाल सबको सुरक्षा प्रदान करने में कर दिया है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी का पिछली सरकारों पर निशाना। बोले पहले गरीबों की जमीनें हड़प ली जाती थी, आज हमें कोई जमीन चाहिए होती है तो 4 गुना मुआवजा देते हैं ताकि किसी गरीब की जमीन को जबरदस्ती हड़पने का काम नहीं करते। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रामपुर में कहा विकास भी हम देंगे, सियासत का सम्मान भी करेंगे, सुरक्षा भी देंगे, समृद्धि भी देंगे। डबल इंजन की सरकार को बनाए रखने के लिए अपना आशीर्वाद बनाए रखें। यूएन में पाकिस्तान को भारत ने फिर लगाई लताड़। राम मंदिर और सीए के मुद्दे पर जमकर लगाई क्लास। पाकिस्तान को भारत ने दुनिया के सामने फिर किया बेनकाब। यूएन में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुबीरा कंबोज ने इस्लाम के खिलाफ माहौल पर चर्चा के दौरान पाकिस्तान को खरी खोटी सुनाई। कहा भारत में सभी धर्म के लोगों के साथ समान व्यवहार होता है। ओवैसी ने सीए के खिलाफ खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा। सीए के कार्यान्वयन पर रोक लगाने की मांग की। सीए के खिलाफ याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में 19 मार्च को होगी सुनवाई। बीजेपी नेता आरपी सिंह ने ओवैसी के सीए कानून को लेकर कोर्ट में जाने पर कहा कानून तो 5 साल पहले ही बन गया था, अब इसके रूल्स बताए गए हैं। अगर कोर्ट जाना था तो 5 साल पहले जाना था। अहमदाबाद में 18 शरणार्थियों को मिली सीए के तहत नागरिकता। गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी ने शरणार्थियों को दिया सर्टिफिकेट। दिल्ली शराब घोटाला कांड में 7 दिन के रिमांड पर के कविता राव जुवेनी कोर्ट ने 23 मार्च तक ईडी कस्टडी में भेजा। ईडी ने 10 दिन की मांगी थी रिमांड। उधर संदेश खाली हिंसा मामले में सीबीआई की बड़ी कार्रवाई। शाहजहां शेख का भाई आलमगीर गिरफ्तार किया गया। संदेश खाली हिंसा के लिए भीड़ जुटाने का आरोप है। डूंगरपुर केस में सपा नेता आजम खान दोषी करार। 18 मार्च को रामपुर के एमपी एमएलए कोर्ट की सुनाएगी फैसला। आजम खान के अलावा 3 और लोग भी पाए गए हैं दोषी। समुद्र में भारतीय नौसेना का बड़ा ऑपरेशन। मर्चेंट जहाज एमवी रुवेन के चालक दल को नौसेना ने समुद्री लुटेरों से बचाया। 40 घंटे के ऑपरेशन के बाद 17 सदस्यों को सुरक्षित बचाया गया। जम्मू कश्मीर के कोकरनाग में मुठभेड़ का मामला। एनआईए ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। 2 आरोपियों के खिलाफ दायर की गई चार्जशीट। मोहम्मद अकबर डार और गुलाम नबी डार के खिलाफ यूएपीए के तहत केस दर्ज। महाराष्ट्र में एनआईए का बड़ा एक्शन। एनआईए ने पुणे आईएसआईएस मॉड्यूल मामले में पुणे के कोंडवा इलाके से टेरर फंडिंग से जुड़ी 4 संपत्तियों को कुर्क किया है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती के पेपर लीक कांड में यूपी एसटीएफ को एक और कामयाबी हाथ लगी है। कंकरखेड़ा से डॉक्टर शुभम मंडल को गिरफ्तार किया गया। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने 14 साल की हत्या में मामले में फरार वांटेड चर अपराधी को गिरफ्तार किया है। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में लोकसभा के साथ ही ददरोल विधानसभा सीट का उपचुनाव होना है। 13 मई को वोट डाले जाएंगे। यूपी के झांसी ललितपुर लोकसभा सीट पर 5वें फेज में 20 मई को डाले जाएंगे वोट। 3 मई को भरे जाएगा नामांकन। यूपी के बदायूं में लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हुई हैं। डीएम मनोज कुमार और एसएसपी ने पोलिंग बूथ का निरीक्षण किया है। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने सड़क हादसे में घायल की मदद की। दक्षिण गोवा के कैनकोना में काफिला रोककर घायल की मदद की। हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ विवादित बयान पर स्वामी प्रसाद मौर्य की मुश्किलें बढ़ गई हैं। मुकदमा दर्ज कराने का आदेश मिला है। हिंदुओं की भावनाओं को आहत करने का आरोप है। यूपी के जौनपुर में गौ तस्कर के खिलाफ राजस्व विभाग और पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। पशु तस्कर बबलू नट के घर चला बुलडोजर। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में ऑपरेशन कन्विक्शन जारी। पिंकी हत्याकांड के 4 दोषियों को उम्र कैद। लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद बुलंदशहर में डीएम और एसएसपी ने मारा वाहन शॉप पर छापा। वाइन शॉप पे शराब की बोतल पर छपा बारकोड, नहीं हो सका स्कैन। ओडिशा के सिमिलीपाल टाइगर रिजर्व के अंदर अवैध रूप से की जा रही अफीम की खेती को पुलिस ने नष्ट किया। 13 करोड़ रुपए बताई जा रही है लगभग कीमत। एमपी के इंदौर में दुकानों में लगी भीषण आग। तेज आग के लगने से मचा हड़कंप। आसमान में छाया धुएं का गुब्बार। तो उधर उत्तर प्रदेश के बदायूं में अज्ञात वाहन ने रिक्शा में टक्कर मारी। हादसे में रिक्शा सवार 6 लोग घायल हो गए। जम्मू कश्मीर के पुंछ में दर्दनाक हादसा हुआ। ऑटो के खाई में गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई। हरियाणा के रेवाड़ी में बड़ा हादसा हुआ है। कंपनी के अंदर बॉयलर फटने से करीब 40 कर्मचारी घायल हो गए।
घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियों के साथ एम्बुलेंस मौके पर पहुंची। फैक्ट्री में लॉन्ग लाइफ कंपनी बनाती है स्पेयर पार्ट्स। शाहजहांपुर में पीडब्ल्यूडी कार्यालय के चीफ अकाउंटेंट की मौत हुई है, संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिला। यूपी के दबंगों ने बुजुर्ग को बेरहमी से पीटा, बुजुर्ग पर टोटका करने का लगाया आरोप, वीडियो हुआ वायरल। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में अज्ञात बदमाशों ने गौ सेवक के साथ मारपीट की है। यूपी के बांदा में कलयुगी बेटे ने की पिता की निर्मम हत्या, कुल्हाड़ी से काटकर किए 24 टुकड़े। उत्तर प्रदेश के बदायूं में दबंगों ने युवक को मारी गोली, मामूली बात को लेकर दबंगों ने चलाई गोली। यूपी के झांसी में मृत महिला का फर्जी मामला आया सामने, प्रेमी के साथ पुलिस ने महिला को जिंदा खोज निकाला। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में नाबालिग छात्रों से छेड़छाड़ का आरोप, शोर मचाने पर धमकी देकर आरोपी हुआ फरार। यूपी के बुलंदशहर में दुकान निर्माण को लेकर फायरिंग हुई, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। उत्तर प्रदेश के गोंडा में दलित बुजुर्ग को दबंगों ने जमकर पीटा, पीड़ित ने शिकायत के बाद एफआईआर दर्ज न होने का लगाया आरोप। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया, इंदिरा गांधी कॉलेज के छात्रों को संबोधित भी किया। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया है, जनसभा को संबोधित भी किया। त्रिपुरा के अगरतला में मुख्यमंत्री माणिक साहा ने सार्वजनिक रैली को किया संबोधित, विप्लव कुमार देव और त्रिपुरा बीजेपी अध्यक्ष राजीव भट्टाचार्य रैली में रहे मौजूद। गुजरात के अहमदाबाद को 300 नई परियोजनाओं की सौगात मिली है। गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी ने बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। बरसाना के राधा रानी मंदिर में आज खेली जाएगी लड्डू मार होली, मथुरा में लड्डू मार होली को लेकर बड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़। मनाली के पर्यटन स्थल में सैलानियों से गुलजार हुआ है। मनाली के सोलंग नाला में हुई भारी बर्फबारी का पर्यटकों ने आनंद उठाया। उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन को पसंद आया पुतिन का गिफ्ट, रूस की लग्जरी कार लिमोजिन लेकर नॉर्थ कोरिया की सड़कों पर घूमते दिखाई दिए। किम जोंग उन ने अपनी बेटी के साथ देखा सैन्य अभ्यास, उत्तर कोरिया के पैराट्रूपर्स के अभ्यास को देखा। इजराइल ने गाजा पर भारी बर्फबारी, एक टैंक के फायरिंग के करते नजर आया सामने, उत्तरी गाजा के आसमान में धुएं का गुब्बार देखा गया। तेल अवीव में सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग सरकार के इस्तीफे की कर रहे हैं मांग। इजराइल के तेल अवीव में बंधकों की रिहाई और चुनाव के लिए समझौते की मांग को लेकर लोगों ने किया प्रदर्शन, तेल अवीव की सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे लोग। रूसी सेना ने यूक्रेनी सेना की घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने सीमा पर बेलोगोरोड गांव में घुस रहे यूक्रेनी सैनिकों का फुटेज जारी किया है। रूस राष्ट्रपति चुनाव के लिए डाले जा रहे हैं वोट, रूसी दूतावास के बाहर लोग वोट देने के लिए लंबी कतार में खड़े दिखाई दिए। यूक्रेन के बंदरगाह शहर ओडेशा में ड्रोन हमले में कई घर तबाह हो गए हैं। रूसी शहर बेलगोरोड पर यूक्रेन की गोलीबारी में 2 लोगों की मौत हो गई, 3 लोगों के घायल होने की खबर। अमेरिका के फिलाडेल्फिया में ताबड़तोड़ फायरिंग हुई है, हमले में 3 लोगों के मारे जाने की खबर सामने आई। घटना के बाद सेंट पैट्रिक दिवस परेड रद्द करनी पड़ी, बच्चों का थीम पार्क भी बंद करना पड़ा। पुलिस ने हमलावर को न्यू जर्सी से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक हमलावर गोलीबारी में मारे गए लोगों को पहले से जानता था। दक्षिण पश्चिमी आइसलैंड में ज्वालामुखी फटा, तेजी से फैल रहा लावा, जमीन से 3 किलोमीटर तक आई दरारें। इटालियन आल्प्स की बर्फबारी में 3 पर्वतारोही फंसे, हेलीकॉप्टर की मदद से तीनों को सुरक्षित बचाया गया। अमेरिका में उठे एक बवंडर ने मचाई भारी तबाही, 3 लोगों की मौत की खबर, बवंडर से कई घर क्षतिग्रस्त हो गए। हांगकांग में विधान परिषद भवन पर हुए हमले के मामले में 12 लोगों को जेल की सजा सुनाई गई। 2019 में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान सैकड़ों प्रदर्शनकारी विधानमंडल में घुस आए थे। मैक्सिको में लोगों में मनाया विश्व नींद दिवस, शहर के प्रतिष्ठित क्रांति स्मारक पर लोग मैट, स्लीपिंग मास्क और तकिए के साथ दिखाई दिए।